2-3 मिनट की ये एक स्टोरी हॉरर, ऐसी रियलिटी और ऐसी रियल्स पर मबनी कुछ बातें जो आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हम ज़्यादातर जब स्टोरीज सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, स्टोरियाँ पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बंदा अकेला है और रात है, या तो बारिश हो रही है या गरज चमक है, या वैसी आधी रात है, उसे शायद पानी की ज़रूरत हुई, उसे खाना जो है मतलब उसको भूख लगी, वो खाने के लिए किचन में गया और फिर उसको कुछ दिख गया नहीं। ये सब भी है, एक रियलिटी है कि जब आप अकेले होते हो तो चूँकि जिन्नात में ऐसे शरारती जिन्नात होते हैं जिनको ये शरारती सूझती है। तो चलो ये भी एक बात हुई कि या तो आप आधी रात को घर आ रहे हो, रास्ता सुनसान है, ये सब होता है, ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों की समझ में भी नहीं आएगी और हम उस पर गौर भी नहीं करते, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब हम अकेले होते हैं ना, या तो अपने कमरे में या अपने घर में, तो क्या करते हैं स्पेशल औरतें, दुपट्टा एक साइड पे रख के वैसी ही घर में टहलते रहते हैं, किचन का काम करते हैं बग़ैर दुपट्टा के। इसी तरह आप लोग समझ रहे होंगे, जब हम कमरों में भी अकेले होते हैं या सोते हैं या नहाने के लिए अपने वॉशरूम जाते हैं, तो अकेले यानी कमरे का दरवाज़ा लॉक करके हम वॉशरूम का दरवाज़ा खोल देते हैं। आप लोगों ने ये नोट किया होगा, ये बात ज़्यादातर हम सबके साथ होता है कि जब हम अपने कमरे में इंटर होते हैं, दरवाज़ा लॉक करते हैं, तो फिर क्या करते हैं कि जब हम वॉशरूम जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, हमने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया होता है, तो हम वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक ही नहीं करते, और या तो हम बग़ैर कपड़ों के आके अपने बेड में सो जाते हैं। बिकॉज़ क्योंकि हम अकेले होते, हमें पता होता है कि अंदर जब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी तो कोई नहीं आएगा। ये बात समझ ले, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और इस पर कुछ स्टोरीज़ भी है कि एक बंदा था, तो उसका घर जो था वो बहुत बड़ा था, और स्पेशल उसका जो सहन था उसमें बहुत सारे पौधे, दरख्त, झाड़ियाँ, यानी ये चीज़ें इस कहते हैं कि इन चीज़ों में ज़्यादातर होती है जिन्नात, इसलिए इनका ज़िक्र ज़्यादातर आपको सुनने को मिलेगा कि वो जगह एक जंगल नुमा जगह थी, वो जगह ऐसी थी, वहाँ झाड़ियाँ थी, ये चीज़ें। तो दोस्तों, वो कहता है कि हमारे कमरे में भी एक वॉशरूम था, लेकिन मैं चाहता था कि सहन में जो बड़ा वॉशरूम है, हमारे सहन बहुत बड़ा था और उसमें एक कोने पे वॉशरूम था, तो वो वॉशरूम इतना बड़ा था कि मुझे उसमें जाके नहाने में भी मज़ा आता था और वैसे भी मुझे वही वॉशरूम यूज़ करने में मतलब अच्छा लगता था। तो मैंने बग़ैर कपड़ों की, यानी मैं अपना बुनियान उतार के सिर्फ अपने ट्राउज़र मैंने पहना हुआ था और वो बुनियान मैंने अपने कंधे पे ऐसे डाला और उस वॉशरूम की तरफ जाने लगा। अब जब मैं काफ़ी मतलब बड़ा घर था उनका, तो वो कहता कि जब मैं उस वॉशरूम तक पहुंचा तो मेरा कुछ दम घुटने लगा और मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और फिर मैं नहाने लगा। नहाते हुए भी मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा था। फिर मैं वापस वहाँ से आया, और जब मैं वापस आने लगा तो क्या होता है कि मैंने फिर से वही बुनियान अपने कंधे पे डाल के आ रहा था और अपने कमरे में सो गया बेड पे। अब जब मैं बेड पे सोया हूँ तो मुझे यूँ फील हो रहा है कि कोई मेरे पाँव के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इस नहाने के 1 घंटा बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कोई मेरे पाँव को हिला रहा है। कभी मुझे लगता कि कोई मेरे सराहने पे आके मेरे चेस्ट पे हाथ फेर रहा है, कभी कुछ। तो फिर मैंने आंखें खोली, और आंखें खोलती मैंने देखा कि हाँ, कोई चीज़ मेरे पाँव के साथ ही बैठा हुआ है। तो मैंने क्या किया कि उसको लत मारी, और वो कहता है कि यकीन जाने वो कोई हवा नहीं थी, वो वाकई कोई था। और जब मैंने लत मारी तो वो गिर पड़ा ज़मीन पे, और फिर अचानक शूं इस तरह शूं करके गायब हुआ। वो कहता है मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। ये स्टोरी जब मैं लोगों को सुनाता हूँ तो मुझ पे हंसते हैं कि बच्चों जैसी बातें, यानी जैसे शूं और वो गायब हुआ, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है। और फिर मैं एक मौलवी के पास गया कि उस चीज़ ने मुझको मतलब अपनी जसामत दिखाई है। जब मैंने लत मारी तो वो वाकई गिरी, यानी एक जिन गिरा। ऐसा हो सकता है कभी, जिन तो डायरेक्ट गायब हो जाता है, या वो हवा होती है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, मतलब
थप्पड़ दे सकते हो, ना उसको टच कर सकते हो। वो कहता है कि वो बाकायदा अपने वजूद में आया हुआ था, और जब मैंने लत मारी तो वो गिरी। लेकिन इस बात का मुझे पता नहीं है कि वो औरत थी या मर्द। लेकिन उसके गिरने के बाद मैंने चीख पुकार शुरू की। तो चूँकि गर्मियों का मौसम था, रातों को बहुत गर्मी होती थी, हर कोई नहाता था, इसलिए ये बेचारा भी गर्मी की शिद्दत की वजह से वॉशरूम गया था, और ये आधी रात थी। तो वो कहता है कि मेरे घर वाले सारे बाहर सोते थे, तो वो सब मेरे कमरे में आ गए, लाइट्स ऑन की, वहाँ कुछ नहीं था, और सब ने मुझे कहा कि क्या हुआ, और मैंने कहा कि कुछ था। तो सब ने जब मतलब वाशरूम वग़ैरह देखने की गरज से खोले, तो मैंने कहा नहीं, वो नहीं था, यानी चोर वोर नहीं था, वो कोई हवाई मखलूक थी, मेरे सामने से गायब हुई है उड़ के। तो सब हैरान थे और मुझे देख रहे थे कि ये क्या बच्चों जैसे ड्रामे कर रहा है। तो चलो इस स्टोरी को अब यहाँ पे स्टॉप करते और आपको बताऊँ कि जिन्नात की एक सबसे ख़बीस आदत हम इसको कहते हैं कि जब आप अकेले होते हैं और स्पेशल आप नहाने के प्रोसेस में हैं, या आप वैसी ही हमारे बहुत सारे भाई और बहनें ऐसे हैं कि घर में जो है अगर वो अकेले ही तो अपने कमरे में वो दुपट्टा फेंक के एक साइड पे लड़कियां भी घूमती फिरती है, और मर्द हजरात भी ऐसे हैं कि अपने शर्ट्स उतार के घूमते फिरते। तो ये चीज़ रात को मत करें, ठीक है। और दूसरी बात, दिन में जब आप अकेले हो पूरे घर में, फिर तो कभी मत करें, क्योंकि ये वो वाहिद ज़राए है जिसकी तरफ जिन्नात अट्रैक्ट होते हैं और आते हैं आपके पीछे, जो शरारती जिन्नात होते हैं, जो क्योंकि ये सुनने में आया है कि बदकार औरतों को जिन्नात पसंद करते हैं, इसी तरह बदकार मर्दों को भी। तो किस टाइम, उसी टाइम जब उनको लगे, यानी उनकी वजूद जो है ना, जो मर्द और औरत की यानी इंसानी वजूद की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसे ही हालात में। तो ये चीज़ वाकई बहुत नोट करी है मैंने कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि उस बंदे के साथ ऐसा हुआ था, और उसने कहा भी था कि मैं रात को बिल्कुल अपना बुनियान उतार के सोता था, खिड़कियाँ खोल के। तो मैंने ऐसे फिर बहुत सारे वाक़यात सुने कि जब आप रात को, हाँ ये भी है कि आप रात को खिड़की कभी मत खोलें, लेकिन क्या करें यार, गर्मी भी होती है। हम सब लोग, ये नहीं कि कुछ ख़ास लोग, मैं ख़ुद खिड़की खोल के सोती हूँ, दरवाज़ा बंद करके खिड़की खोल के सुने। कहते हैं कि ये खिड़की के ज़रिए ज़्यादातर आते हैं। अब हम में से बहुत सारे लोग हैं रातों को एसी चलाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इनको खिड़कियाँ दरवाजे खोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम जैसे गरीब लोग कम से कम खिड़की तो खोल सकते हैं ना, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। तो ये होता है कि ज़्यादातर ये ऐसी ही हालात में आ जाते हैं, जब आप सो रहे होते हैं और खिड़कियाँ खुली होती है तो इनको शरारतें सूझती है। और स्पेशल जब आप नंगे सो रहे हो, यानी आप ने कोई शर्ट नहीं ली हो, तो ये फिर बहुत ज़्यादा आप पर काबिज़ होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको अच्छा लगता है इंसानी वजूद की जो अट्रैक्शन है ना, ये उनको अपनी तरफ खींचती है। तो ये बात होती है दोस्तों। मैं आज की स्टोरी में सिर्फ ये चीज़ डिस्कस कर रही थी, कोई हॉरर स्टोरी भी मैंने इसमें आपके साथ शेयर की, लेकिन ज़्यादातर मैंने ऐसे लोगों के वाक़यात सुने, लेकिन मैंने इसलिए चैनल पे नहीं डाले क्योंकि शायद वो गैर अखलाक़ी में आ जाए। इसी वजह से सिर्फ इतना मुझे पता चला कि जब आप अकेले हो तो ऐसी कोई हरकत ना करे, ऐसी कोई मतलब कोई लिबास ना पहने जिससे आपका पूरा वजूद नज़र आए, या नीम वजूद आपका बाकायदा नज़र आ रहा और वो रात का टाइम और आप अकेले हो, तो फिर तो ये चीज़ें 99% आपकी तरफ खींची चली आती हैं। क्योंकि ये चीज़ तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है कि जब आप औरतों से ज़्यादातर कहा गया है ना कि जब आप घर में अकेले होते हो और आप दुपट्टा एक साइड पे रखते हो, तो कुछ औरतें कहती हैं नहीं यार अल्लाह मुझे देख रहा है। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है औरतों की, तो वो जल्दी दुपट्टा, यानी घर में कोई मर्द हजरात भी नहीं होते, लेकिन वो दुपट्टा पहनते हैं कि नहीं अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे शर्म आ रही है। कितनी अच्छी बात है ना, अल्लाह से भी एक अच्छी और नेक औरत को अल्लाह से भी शर्म आती कि नहीं मुझे अल्लाह देख रहा है। तो ये चीज़ है कि अल्लाह ने जो खूबसूरती आपके लिबास में, आपके पर्दे में रखी है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो कोशिश करें कि अकेलेपन में आप जो है बिल्कुल पूरे लिबास में हो। और जिन लोगों के घर ऐसे वांटेड है तो उनको तो चाहिए कि मतलब पूरा लिबास पहने। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।